अभी मैं कंपनी का नाम बताऊंगी, इंटीरियर कंपनी का नाम मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना। सो अगेन हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि आज हमारा जैसे कि इंटीरियर फाइनल हो चुका है, तो हमें अपने मेजरमेंट्स लेने हैं, मतलब घर के मेजरमेंट्स लेने हैं। मेजरमेंट लेंगे फिर जाके समझ में आएगा कि मतलब इंटीरियर तो फाइनल कर दिया है हम लोगों ने, बट डिज़ाइनिंग फाइनल नहीं हुई है। तो डिज़ाइनिंग से पहले हम लोगों को वहाँ के मेजरमेंट्स लेने हैं और उन इंटीरियर वालों को भी वहाँ बुलाना है, और फिर सोचेंगे कि क्या क्या हम लोग डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। ये सोचेंगे, बेसिकली इनका काम है ये सब करना। तो बहुत टाइम से हमारी प्लानिंग हो रही थी कि सैटरडे को जाएंगे, जा नहीं पा रहे थे। आज फाइनली टाइम मिला है तो हम जा रहे हैं वहाँ। और बस अब ये व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे, तो बने रहिए हमारे अच्छे से व्लॉग्स के साथ। काफी पुराना है, नीचे देखो। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा इंटीरियर्स बुक हो चुका था, और मेजरमेंट के लिए हम लोग मेजरमेंट करवाने गए थे। तो वहाँ पे हमारी डिज़ाइनर आई थी उस टाइम पे, और उन मतलब डिज़ाइनर के साथ कोई एक और बंदा भी आता है। तो उन्होंने मेजरमेंट लिया जाता है पूरे घर का जब भी आप इंटीरियर्स स्टार्ट करवाते हो, सो दैट कि उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो हमें डिज़ाइंस बताते हैं। ठीक है, तो हमारा भी इस तरीके से मेजरमेंट लिया गया। मेजरमेंट लेने के बाद अभी मैं आप लोगों को इंटीरियर वाली कंपनी के बारे में बताऊंगी, जिस कंपनी से हम इंटीरियर्स करवा रहे थे, और कैसे हम लोगों को वो लॉस हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में अभी पढ़ा है। तो हुआ क्या कि जैसे मेजरमेंट वगैरह हुआ और उन्होंने फटाक से हाफ एन आवर में मेजरमेंट कर लिया, और मेजरमेंट करके वो लोग निकल गए। फिर हम लोग भी चले आए घर। फिर हमें ये था कि डिजाइन आएंगी, वो हमें बताएंगी डिजाइन, जो भी हमारी डिजाइनर साथ में आई चली थी मेजरमेंट करवाने। बट 1 वीक निकल गया, हमारे पास डिजाइन्स नहीं आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से हमने जब उनको अप्रोच किया डिजाइन्स के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरीके की डिजाइन हमें पकड़ा दी, जो कि आप देख सकते हो कि मैं लाइक पेपर पे, अगर होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा दूंगी कि पेपर पे उन्होंने बस डब्बे डब्बे बना के, यहाँ बेड होगा, यहाँ पे चेयर्स लगेंगी, यहाँ पे ये लगेगी। तो फिलहाल वो जो डिजाइन है वो ऑलरेडी हमारे बिल्डर ने भी प्रोवाइड किया था कि बेड का पोर्शन ये होगा, वार्डरोब का पोर्शन ये होगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ डिजाइन उन्होंने ऐसे बना के हमें चिपका लिया। हाँ, बस उन्होंने एक चीज बोली थी, ये एक वॉल है, इस वॉल को हम मेमोरी वॉल बना देंगे। तो वो तो हमें भी दिख रही थी कि भाई एक ये वॉल पूरी खाली रहेगी, छोटी सी वॉल है, तो चलो इसको मेमोरी वॉल बना देंगे। वो तो हमें भी दिख रही थी। बट प्रॉपर जो 3D डिजाइन होती हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट होते हैं उनके, वैसा कुछ नहीं था उस डिजाइन में जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद डिजाइन पे इटरेशंस होंगे तो आगे होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि एक फॉयर एरिया की एक डिज़ाइन उनको बताई कि भाई मुझे इस तरीके की कुछ डिज़ाइन चाहिए, और आप उसको उसमें अपना 3D बना के दो, प्रॉपर 3D में रेंडर करके दो। मेरे हस्बैंड ने उनसे डिमांड करी कि मुझे 3D में रेंडर करके डिज़ाइन दिखाओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 1-2 हफ्ते निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर क्या हुआ कि एक दिन रिस्पॉन्स आया कि डिज़ाइनर ने कहा कि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी पे चल रही हूँ क्योंकि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप कंपनी से कनेक्ट कर लो। कंपनी से कनेक्ट किया, उन्होंने कहा अच्छा हम आपको दूसरा डिज़ाइनर प्रोवाइड करेंगे। हमें दूसरा डिज़ाइनर भी नहीं प्रोवाइड हुआ। ऐसे करते करते अराउंड 1 मंथ निकल गया। जब 1 मंथ निकल गया तो हमने कहा कि भाई हमारी ना डिज़ाइंस बन रही हैं, ना हमारा काम आगे बढ़ रहा है, और हमारा घर मिलने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे बताओ। आप लोग ने हमसे ऑलरेडी अमाउंट लिया हुआ है, उन्होंने सबसे पहले हमसे अमाउंट ले लिया था, एक बुकिंग अमाउंट हमसे ले लिया था। या तो आप हमें अपना अमाउंट रिटर्न कर दो, और या तो हमें काम करके दो। अब उनके पास काम करने के लिए कोई बंदे ही नहीं थे, मतलब उनके पास डिज़ाइनर नहीं थे। ये जो डिज़ाइनर उन्होंने हमें दी थी, वो भी शायद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू हायर ली होगी, तो वो एक बार आ गई थी। प्लस ना उनके पास डिजाइनर्स थे, ना वहां से कोई रेस्पॉन्स आ रहा है। और स्टार्टिंग में उन्होंने ये बोला भी था कि जब ये आपको अमाउंट रिटर्न हो जाएगा जब तक कि आपकी डिजाइन फाइनल नहीं होती है और आप बैकआउट करते हो। तो हम लोगों ने फिर उनको कॉल करके कहा कि भैया देखो, आप लोगों को बहुत टाइम लग रहा है और हम लोग अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं आपसे, और आप लोगों के यहाँ से कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है, तो हम अब इस सर्विस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। आप हमें वो 25,000 दे दो। अभी मैं कंपनी का नाम बताऊंगी, इंटीरियर कंपनी का नाम मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना। तो उन्होंने मतलब उस चीज को कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि रिटर्न में कहाँ है कि हम आपको पैसा वापस करेंगे, ऐसा बोला उन लोगों ने।
और उन्होंने हमसे 25K चार्ज किया हुआ था। तो हमारे वो जो 25K है इस फ्रॉड कंपनी ने अपने पास रख लिए। कंपनी का नाम आप सब जानते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, मैं फुल नाम यहाँ नहीं बताऊंगी, बस आप ये समझ लो अर्बन की सीढ़ियाँ, अर्बन की सीढ़ियाँ। अब आप समझ लो उनके खुद के स्टोर हैं जहाँ पे वुडन फर्नीचर मिलता है बहुत ज़्यादा। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ। कंपनी का नाम है अर्बन की सीढ़ियाँ, ठीक है। तो इस कंपनी से कभी भी टाई अप मत करना, क्योंकि इनके पास डिज़ाइनर्स हैं ही नहीं, ठीक है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमें किसी ने एक्चुअली सजेस्ट किया था इसके लिए, बट उनका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा, काम ठीक ठाक हुआ था, सिंपल वे में उन्होंने ठीक ठाक वहाँ पे काम किया था। बट द थिंग इज़ कि हो सकता है उस टाइम पे डिज़ाइनर उनके पास अवेलेबल हो, तो वो एक काम उन्होंने कर दिया। और मेरे ख्याल से वो डिज़ाइनर्स को सैलरी वगैरह कम देते होंगे, तो उनके सारे डिज़ाइनर्स छोड़ के चले गए। और उनका मेन काम तो भैया उनके शोरूम्स हैं, वहाँ पे फर्नीचर बिकता है, मेन काम तो उनका वो है। ये इंटीरियर डिजाइनिंग का उन्होंने नया नया काम खोला था जो कि पूरी तरीके से उनका फ्लॉप हो चुका है। और उस फ्लॉप कंपनी में हमने 25K दे दिए अपने, जो कि हमारे लॉस हो गए। मैंने काफ़ी बार कॉल्स करी, उनको रिव्यूज़ दिए, मेल उनके गूगल रिव्यूज़ दिए, उनको मेल्स करी, बट उनका कहना है कि रिटर्न में तो आपको कहीं नहीं है ना कि आपको ये 25K वापस मिलेंगे, तो हम नहीं दे सकते हैं। लाइक दैट दे आर टेलिंग, लाइक क्लियरली वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि आप वेट करते तो हम आपको दूसरा डिज़ाइनर प्रोवाइड करते। कितना वेट करते भाई, हमारा 1 मंथ निकल गया, हम दूसरा डिज़ाइनर भी कहीं और से इंटीरियर भी नहीं बुक कर रहे हैं, हम आपके आस कब तक बैठे रहते। तो ये सब था। तो ये आप समझ लो कि हमारा जिस तरीके से लॉस हुआ है वो लॉस आपका नहीं होना चाहिए। हमने अपना एक अलग होम इंटीरियर्स बुक कर लिया है और वहाँ से हमारी डिजाइनिंग चल रही है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को जो भी ब्लॉग्स दूंगी उसके दूंगी। एक बात तो मैं जरूर बोलूंगी कि आप अगर इस कंपनी को चूज कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के चूज करना। जो भी इनके वो हैं मतलब इनके प्रोमिसेस हैं वो आप रिटर्न में लेना। नॉट इवन इनके साथ मैं बोल रही हूँ, आप कोई भी इंटीरियर कंपनी जब चूज करते हो, क्योंकि ये मैंने देखा कि इंटीरियर्स वाले ना सेल्स के टाइम, सेल करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही प्रोमिसेस कर देते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ रिटर्न में नहीं होती है ना ये उस पर बैठते नहीं है। तो वाइजली डिसीजन लेना। और जब भी कोई कंपनी आपको बोलती है हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे या ये प्रोवाइड करेंगे या ऐसा डिस्काउंट देंगे या ये डिस्काउंट देंगे, तो वो चीज़ आप रिटर्न में लो, अच्छे से रिटर्न में लो, तब उस पर आप पूरी तरीके से यकीन करो। और अगर इस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के जाना यार। देख लो मैंने तो बता दिया अपना। चलो मिलते हैं फिर अंदर ब्लॉग में, बाय बाय।